हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Gabriel thalamide synthesis is used for the preparation of dash amines. So the key concept of this question is Gabriel thalamide synthesis. Key concept is Gabriel thalamide. It is thalamide synthesis. तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू द मैकेनिज्म और फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है और क्या फॉर्मेशन नहीं होता है. सो फर्स्ट द बेसिक रिएक्शन इज, जब हमारे पास अल्काइल हैलाइड लेंगे और अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन मिक्सचर में लेकर इसमें डालेंगे पोटेशियम थैलेमाइड. तो रिएजेंट क्या हो गया इसका? पोटेशियम थैलेमाइड. It will be thalamide and with this NaOH is used and finally ये फॉर्मेशन कर देता है RNH2 का. और ये RNH2 क्या है? प्राइमरी अमीन है. और कौन सा? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बनता है या एलिफेटिक अमीन बनता है? इसमें बनता है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन होता है. प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का फॉर्मेशन नहीं होता है. वो क्यों नहीं होता है हम लोग आगे देखेंगे इसमें. सो लेट अस गो टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस. इसका मैकेनिज्म देखते हैं. सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में होगा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द थैलेमाइड. जो ये हमारे पास थैलेमाइड है NH, इसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ KOH it will be abstracted by the hydroxide of the potassium hydroxide and ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. और जो हमारा थैलेमाइड था उसके साथ आयन की फॉर्म में पोटेशियम लग जाएगा एंड ये रिएक्शन मिक्सचर में आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे एंड इट इज कॉल्ड पोटेशियम थैलेमाइड. अब पोटेशियम थैलेमाइड का रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड के साथ. ये जो अल्काइल हैलाइड है, अब इस पे डिपेंड करता है कि ये एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा. अगर हम इसको एलिफेटिक लेते हैं तब तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करके इसका बॉन्ड तोड़ देता है और एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है. सेम टाइम पे बॉन्ड तोड़ दिया, सेम टाइम पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, उसको हम कहते हैं SN2 रिएक्शन. तो ये जो सेकेंड स्टेप है इसमें SN2 रिएक्शन हो गया. और अभी मैंने बोला कि ये एलिफेटिक होगा तब तो ये रिएक्शन हो जाएगा एंड इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस. ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड हो यहाँ पर भी और ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके साथ R लग गया. अगर मेरे पास ये R ग्रुप कोई एरोमेटिक प्रेजेंट होगा, मतलब ये मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एरोमेटिक अल्काइल ग्रुप है, इस पर जब ये नाइट्रोजन अटैक करने जाएगा तब ये कार्बन और हेलोजन आपस में रेजोनेंस में जाके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे. अब नाइट्रोजन के लिए इस डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड टूट नहीं पाता और फर्दर रिएक्शन में नहीं जाता. तो नो रिएक्शन, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता एंड इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्मेशन होता है वो एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन कैसे होता है? अभी फॉर्मेशन आगे होगा. NaOH जब हम अटैक करवाएंगे, 2 NaOH के मॉलिक्यूल अटैक करते हैं. अब ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड स्टेप. इस थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो हमारा कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है वो क्लीव हो जाता है और जो हमारा NaOH का ONA पार्ट है वो जाके इस कार्बन पे लग जाता है. एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे लग जाता है. ये लगता कैसे है? एक तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव हुआ है, ऊपर से ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये कार्बन के जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद जब ये ONA के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है तो ये वापस भी आ जाते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा?
जो हमारे पास फॉर्म हुआ है डेट इज कार्बन डबल बॉन्ड O, CO नेगेटिव एंड इसके साथ प्रेजेंट है इट इज ONA, इट इज ONA ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पर भी सेम कार्बन डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब आगे क्या होगा कि हमारे पास ये बॉन्ड क्लीव करवाया था और हमारे पास बचा नाइट्रोजन और अल्काइल ग्रुप, और यहाँ से हमारे पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये आपस में मिलकर RNH2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये कैसा बना? प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। और हमने अभी देखा कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का तो फॉर्मेशन होता नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का that the Gabriel Thalamide synthesis is used for the preparation of primary aliphatic amine, aliphatic amine। तो हमारा फाइनल आंसर इज primary aliphatic as amines is already written in the question. Hope you understood it well. Best of luck.